जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस की करने जा रहे हैं और जो आपकी हवलदार की वैकेंसी आई है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। एक एक बात बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके जो है सिलेक्शन के चांस ही बढ़ेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताएं वैकेंसी कितनी है। तो एमटीएस की बात करें तो 4887 और हवलदार की है आपकी 3439। देखिए हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि वैकेंसी आपकी 8000 के लगभग रहने वाली है। तो अब देखेंगे आप जो वैकेंसी आई है आपके 8000 के ही लगभग हैं। ठीक है, 8300 के समथिंग है। हमने 8000 ही बताई थी, आप पुरानी वीडियो हमारी चेक कर सकते हैं, उसमें हमने बता दिया था। अब एज बताएं कितनी काउंट होगी। तो एज होगी आपकी 18 से 25 साल के बीच जो कि एमटीएस के लिए है, और 18 से 27 साल के बीच हवलदार के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है वो आपका रहता है कि कब से काउंट होगी एज कब से काउंट होगी, जनवरी से काउंट होगी, कब से काउंट होगी। तो आपकी एज जो काउंट होगी, देखिए एमटीएस के लिए बता दें, एमटीएस के लिए 1/8/2006 से 2/8/1999 के बीच होनी चाहिए उम्र। ठीक है, हवलदार की बात करें, हवलदार के लिए 1/8/2006 से 2/8/1997 के लिए, यानी कि 18 से ये है 25 साल और ये है 18 से 27 साल। ठीक है, इतनी होनी चाहिए आपकी उम्र। क्लियर है, ये एज होनी चाहिए। ये जो है क्राइटेरिया है मेनली जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी जो आपकी अदर कैटेगरी है उनके लिए मिलता है एज रिलैक्सेशन, यानी कि उनकी आयु में मिलती है छूट। अब वो कितनी कितनी मिलती है तो वो बता देते हैं। देखिए एक कैटेगरी आती है आपकी ओबीसी। ओबीसी ओबीसी के लिए मिलता ही है आपको 3 साल के लिए छूट। ठीक है, 3 ईयर्स। आगे आते हैं एससी और एसटी। ठीक है, इसके लिए मिलती है 5 साल की छूट, यानी कि इसमें आप 5 साल और बढ़ा दें। ठीक है, इसमें अगर एससी से हैं तो +5 कर दें और ओबीसी से हैं +3 कर दें। ठीक है, इतना आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात करें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए एमटीएस के लिए। अगर एमटीएस में आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी 10th होनी चाहिए और कुछ नहीं हो। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अब फिर आगे बात करते हैं तो इसका एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर करेंगे जो आपके स्टेट है ना, जो मेन स्टेट है, कौन से स्टेट में आपकी कट ऑफ कम रहती है और कौन से स्टेट में ज्यादा रहती है, और इस बार आपकी लगभग कितनी रहेगी, सभी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस देखिए, ये होता है आपका जो एग्जाम होता है दो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका एग्जाम होता है सेशन 1 और सेशन 2 में। सेशन 1 सेशन 2 में, सेशन 1 में तो आपके आते हैं मैथ और रीजनिंग। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन दोनों के आते हैं, यानी कि हो गए 40 क्वेश्चन, और आपका पेपर आता है 120 मार्क्स का। ठीक है, ये है सीधा 40 क्वेश्चन, 20 मैथ से आते हैं, 20 आते हैं रीजनिंग से, और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेशन 1 के लिए, सेशन 1 के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सेशन 1 के लिए। और ना ही इस पे कट ऑफ लगती, जो सेशन 1 पे आपकी कट ऑफ नहीं लगती। ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर नए स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो बता दें सेशन 1 पे कट ऑफ नहीं लगती, कट ऑफ लगती है सेशन 2 पे। जी, सेशन 2 में क्या क्या होता है। सेशन 2 में सबसे पहले होता है आपका इंग्लिश, और फिर आता है जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 इंग्लिश से और 25 इंग्लिश से होते हैं क्वेश्चन, और 25 ही होते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस से। टोटल पेपर हो जाता है आपका 150 मार्क्स, यानी कि 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है जी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और कट ऑफ जो है आपकी
डिपेंड रहती है सेशन 2 पर, यानी कि जो सिलेक्शन कराएगा वो है आपका सेशन 2। तो सेशन 1 क्यों आता है? फिर सेशन 1 आता है आपका क्वालिफाई नेचर करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है ये होता है आपका क्वालिफाई करने के लिए। अब क्वालिफाई क्या करना पड़ता है जी? क्वालिफाई करना पड़ता है, 40 क्वेश्चन है, 40 में से कोई 6 क्वेश्चन आपको करने हैं कम से कम, सॉरी 6 नहीं 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको करने हैं कम से ही कम, जब भी आप जो है सेशन 2 में जा पाएंगे, अन्यथा आप सेशन 2 में नहीं जा पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखें, सेशन 1 में 40 में से 12 क्वेश्चन तो करके आए मैथ रीजनिंग के कुल मिलाकर, ठीक है, यानी कि कितने मार्क्स हो गए? 36 नंबर, यानी कि 36 नंबर तो लाने ही हैं, 36 मार्क्स, जब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 36 नंबर। बाकी जैसे जैसे कैटेगरी आप बढ़ेंगे, ओबीसी के लिए कम चाहिए और आपका एससी एसटी के लिए और कम चाहिए, ठीक है, ऐसे ही आपका जो है नंबर गिरने रहते हैं। लेकिन आप 36 नंबर तो मानकर ही चलें, किसी भी कैटेगरी से हो 36 नंबर ज्यादा नहीं है, 120 में 36 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। जो बात रहती है वो रहती है आपकी इंग्लिश और जीएस पर, इस पर, ठीक है, जो कट ऑफ भी डिपेंड रहती है इसी पर रहती है, और इसमें रहती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ये बात भी ध्यान रख लेंगे। तो सेशन 2 पर ज्यादा फोकस करें, सेशन 1 पर इतना जरूरी नहीं है। आप जो है सेशन 1 को तो 3 दिन अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो सेशन 1 को क्लियर कर देंगे बड़े आराम से, ठीक है। जो कुछ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सेशन 2 के लिए, जो तैयारी करनी है वो करनी है सेशन 2 के लिए। अब देखिए इंग्लिश और ये जीएस में तो आपको मेनली सिलेबस पता है क्या होता है, पिछली ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे और हमने पिछली वीडियो में बताया कंप्लीट सिलेबस क्या रहता है। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले लो कट ऑफ रीजन जो है आपके मेनली 2-3 है, जैसे कि हुआ मिजोरम, ठीक है, और आपका लद्दाख। ज्यादा नंबर का भी फर्क नहीं आता, लगभग लगभग 2-3-4 नंबर का आता है फर्क, ज्यादा नंबर नहीं आता, ठीक है। नागालैंड, कुछ ये हैं, ठीक है, 1-2 स्टेट और हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। नहीं, मेनली जो इसमें स्टेट हैं सबकी कट ऑफ जो है सेम ही रहती है, सेम कट ऑफ रहती है। तो अब बात करेंगे कि आपका कितना स्कोर रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, यानी कि ये मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सेफ स्कोर की, यानी कि सेफ स्कोर कितना हो आपका कि सिलेक्शन आपका भाग कर हो, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कैटेगरी वाइज बता देते हैं, यूआर, सॉरी ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आप लास्ट ईयर चेक करेंगे तो लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी पता होगा आप सभी को, 12,000 थी, ठीक है, और इस बार है 8,000, और पिछली बार से आपका कंपटीशन लेवल भी बढ़ा है, तो कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाली, ज्यादा ही रहेगी। तो बात करें कितनी रहेगी, अगर आपके यूआर कैटेगरी में 135 प्लस मार्क्स आएंगे तभी आप सेफ रहेंगे, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 135 से तो प्लस ही होने चाहिए मार्क्स। सिर्फ 1-2 आपके लगभग 3-4 स्टेट्स के रीजन को छोड़कर, जो मेनली 3-4 रीजन है उन्हें छोड़कर आपके 135 प्लस ही होने चाहिए मार्क्स, ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 130 प्लस तो हो ही हो, ठीक है। अगर हम 3 से 4 स्टेट्स को हटा देना, इन सभी में 3 से 4 स्टेट्स हटा दें जो मेनली लो कट ऑफ स्टेट हैं उनको हटा दें, तो मेनली जो आपका एवरेज निकल कर आता है, एवरेज 130 प्लस तो हुई ही हो ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एससी। एससी से हैं तो आपके 122 यानी कि 122 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए हाँ जी, एसटी कैटेगरी के 118 से प्लस तो हो ही हो, ठीक है। एससी और एसटी में बता दें, एससी एसटी में आपकी मेनली जो है 10 के समथिंग स्टेट हैं जिनमें कम भी जाती है कट ऑफ, लगभग जाती है 110 के समथिंग, ठीक है। वरना जो है आप लास्ट ईयर की चेक करेंगे सेम, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा, वही रहने वाली है कट ऑफ, सेम थोड़ा ही अंतर आएगा। तो ये बात ध्यान में रखें, तैयारी आपको ढंग से ही करनी पड़ेगी। बाकी और भी कोई आपको डाउट हो तो बता दीजिए, हम उसका समाधान कराएंगे, ठीक है। कमेंट कर दें इस वीडियो में, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि एसएससी से कोई भी नोटिफिकेशन आए वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दें।